देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइन कन्वेंशन के बारे में देखा था, है ना। एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। और लाइट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, साइन कन्वेंशन। अगर आपको साइन कन्वेंशन समझ में नहीं आता है तो आप शायद न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आइए देख लेते हैं। से मान लेते हैं कि हमारा क्या है, पहले एक मिरर बना लीजिए, कोई भी मिरर, कन्वेक्स हो या तो कन्केव हो। जनरली मार देते हैं। ऑप्टिकल डिवाइस कोई भी आप ले सकते हैं, है ना। दिस इज अवर डिवाइस, कोई ऑप्टिकल। इस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। ये सबको पता है। ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, है ना। और सारी डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से ही मेजर करते हैं। कहाँ से मेजर कर सकते हैं, करते हैं पोल से ही मेजर करते हैं। सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर सकते हैं हम लोग, करते हैं पोल से, है ना। तो पहला आपका क्या था, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारी डिस्टेंस हमें यहीं से मेजर करनी है ना। दूसरा क्या था, मान लीजिए लाइट इधर से इधर जा रही है, लेफ्ट टू राइट। ये हमारा क्या है, लाइट का डायरेक्शन है, लाइट डायरेक्शन, है ना। ये हमारा लाइट का डायरेक्शन है। तो दूसरा पॉइंट ये था कि पोल से आप जिधर लाइट जा रही है उस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो जो साइन होगा, जो चिन्ह होगा डिस्टेंस का, उसको हम लोग किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। मतलब कि यहाँ से अगर इधर हमारा कोई इमेज बन रहा है, इधर हम लोग चलेंगे तो डायरेक्शन क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन यहीं, क्योंकि लाइट का डायरेक्शन यही है, लाइट का डायरेक्शन यही है, यहीं से अगर हम लाइट के अपोजिट चलते हैं, इधर चलते हैं, है ना। हमारा लाइट तो इधर जा रही है लेकिन हम अपोजिट आ रहे हैं ना, यहाँ से देखिए पोल से अपोजिट आ रहे हैं, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी हमारी, नेगेटिव होगी। इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। और एक इसी से रिलेटेड था कि पोल से तो प्रिंसिपल एक्सिस से जब हम ऊपर जाते हैं तो भी हम डायरेक्शन क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और यहीं से जब नीचे आते हैं तब भी हम क्या लेंगे, नेगेटिव। हाँ, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। तो हम लोग शायद मिरर फार्मूला तक देख लिए थे, नहीं देखे थे तो एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना। तो मिरर फार्मूला क्या कहता है, बस यही आपको मिरर फार्मूला ही है आप में, है ना। फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। इसमें एक एक टर्म को डिफाइन करना नेसेसरी है ना। v हमारा क्या है, v का मतलब होता है, v इज इमेज डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम, कहाँ से बताइए, पोल से। कहाँ से, पोल से, क्योंकि पोल से सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे ना, इसलिए। और हमारा u क्या है, व्हाट इज u, u इज ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, है ना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जो हमारी ऑब्जेक्ट है, कहाँ से, फ्रॉम पोल से। और हमारा f क्या है, फोकल लेंथ है। क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कहाँ से, ये भी कहाँ से मतलब पोल से ही है ना, फ्रॉम पोल, है ना। और एक रिलेशन है पे हम लोग पहले याद होगा तो निकाले थे कि एफ इक्वल टू क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। और इसी को हम लोग आर इक्वल टू 2f भी लिखते हैं, आर इक्वल टू 2f भी लिखते हैं, है ना। देखिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम मान लेते हैं हमारा कैसा ऑब्जेक्ट, मिरर कौन सा है, कनकेव है। कौन सा मिरर है, कनकेव है ना। हम यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अवर पोल, है ना। दिस इज अवर फोकस एंड दिस इज अवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेते हैं, ऑब्जेक्ट इधर ही है, लाइट जब भी आएगी ऐसे जाएगी, तो हम लोग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की किस में मेजर करेंगे, लाइट के अपोजिट जाएंगे। तो डिस्टेंस
ऑब्जेक्ट की क्या होगी हमारी वी क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव होगी। हम लोग देखे थे कि इसका इमेज भी हमारा कहाँ बना था, है ना। अगर कोई हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इसका इमेज कहाँ बनता है, पोल से इसी साइड बन रहा है, दिस, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारी किसकी डिस्टेंस है, इमेज की। ये भी हमारी क्या है, नेगेटिव है। ये भी हमारी क्या है, नेगेटिव है। और फोकस से सेंटर पोल से फोकस भी इधर ही है, तो ये भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब इसमें तीनों वैल्यू नेगेटिव है। और यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होती है। किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव होती है, रटना नहीं है ना। आपको किससे पता करना है नेगेटिव होती है, डायरेक्शन ऑफ लाइट से, कि लाइट की डायरेक्शन किधर, लाइट की डायरेक्शन इधर है, डिस्टेंस हम मेजर करेंगे अपोजिट लाइट के, तो क्या होगा हमारा साइन, नेगेटिव होगा। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है ना। इसका सिर्फ एक लास्ट केस है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, इमेज यहाँ पे बन जाता है वर्चुअल, तो इस डायरेक्शन में हमारा इमेज की साइन पॉजिटिव आती है, अदरवाइज नेगेटिव आएगी, है ना। और ऐसे ही आपका कन्वेक्स मिरर के लिए भी हो जाएगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपका ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है, क्या ये कन्वेक्स मिरर है ना। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, यहाँ पर क्या होगा, फोकस होगा। इधर से लाइट जा रही है, लाइट जा रही है, रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा लगेगा कि फोकस पे जा रही है ना। रिफ्लेक्ट हो गया, लगेगा कहाँ जा रही है, फोकस पे। लेकिन वर्चुअली में क्या होती है, तो रियली में रिफ्लेक्ट कर जाती है, जाती है ना। ऐसा हमें महसूस होता है। तो डिस्टेंस हम लोग कहाँ से, पोल से मेजर करेंगे। इस डायरेक्शन फोकल लेंथ है, दिस इज अवर एफ। अब देखिए जिस डायरेक्शन में रेस थी उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या होगा, प्लस हो जाएगा ऑलवेज, है ना। ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा, प्लस होगा। ऑब्जेक्ट हम लोग इस साइड कहीं पे रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट इस साइड चलेंगे हम लोग, तो हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव में होगी। क्या होगी, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव होगी। इमेज भी हमारा हर बार इधर ही बन रहा था, इधर पे कहीं बन रहा था, पोल से इसी साइड चलेंगे, तो ये जो होगा हमारा, ये हमारा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ये भी ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव बनता है, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाने पे डायरेक्शन क्या लेंगे, प्लस। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी जाने पे क्या लेंगे हम लोग, माइनस। तो अगली हेडिंग आपकी बनेगी, जो अगला टॉपिक था, मैग्निफिकेशन। क्या था, मैग्निफिकेशन, है ना, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या होता है ना। इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी मिरर या तो लेंस हम लोग यूज़ करते हैं, तो कुछ ऑब्जेक्ट की साइज होती है, कुछ इमेज की साइज होती है। तो हम इमेज की साइज को, जो इमेज की साइज है उसकी साइज में ऑब्जेक्ट की साइज से जब डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक क्वांटिटी मिलती है, एक वैल्यू मिलती है, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। तो उसी को हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन, है ना। तो मैग्निफिकेशन सिंपल क्या होता है, इसको हम इस माध्यम से दिखाते हैं, है ना। तो रेशियो ऑफ किसका किसका होता है, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब कि इमेज की हाइट में ऑब्जेक्ट की हाइट से हम डिवाइड कर दें तो जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी उसी को हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो फार्मूला आपका क्या बन के आएगा, m इक्वल टू, है ना, जो हाइट ऑफ इमेज, आई का मतलब इमेज होता है, इमेज का मतलब जो इमेज बनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपका एक फार्मूला निकल के आ गया यहाँ से। और यहाँ पे तीन केस हम लोग को देखने को मिलेगा, उसको देखते हैं हम लोग, अभी देखेंगे। एक और रिलेशन यहीं से निकल के आता है आपका, दूसरा रिलेशन आप याद कर लीजिए, अभी इसको यूज़ करेंगे हम लोग, माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। इसका मतलब यम हमारे इसके बराबर भी है, हम इसके बराबर भी है, तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं। थर्ड रिलेशन क्या, कि
ऑब्जेक्ट हाइट डिवाइडेड बाई इमेज हाइट डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ माइनस, है ना। ये रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। रिलेशन निकल के आ गया, है ना। यहाँ पे देखिए 3 केस देखिए यहाँ से निकल के आएंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या, टोटल 6 निकलेंगे अभी हम लोग देखते हैं ना। इफ, है ना। अब देखिए यहाँ पे, है ना, जैसे कि ये हमारा कोई ऑप्टिकल डिवाइस है, ये हमारा कोई ऑप्टिकल डिवाइस है। हम लोग ऑब्जेक्ट को जब भी रख रहे थे ऊपर ही रख रहे थे, तो ये हमारा क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा। इमेज हमारा नीचे बना था, क्या बना था, नेगेटिव। क्या बना था, नेगेटिव। प्लस डिवाइडेड बाई माइनस, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। माइनस ही मिलेगा ना, इसका मतलब कि हमें जो इमेज का नेचर मिलेगा, इमेज का नेचर मिलेगा, कैसा मिलेगा, रियल मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा। रियल मिलेगा और इन्वर्टेड मिलेगा। तो पहला केस आता है इफ m इज नेगेटिव, कैसा है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव में है ना, तो देन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन चल रही है, इमेज विल बी क्या होगा, रियल, और कैसा होगा, एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, रियल तो बनेगा और इन्वर्टेड भी बनेगा। केस नंबर 2 क्या आएगा, केस नंबर 2 बनता है आपका इफ m इज पॉजिटिव, इफ m इज पॉजिटिव। पॉजिटिव कब हो सकता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट भी ऊपर ही हो और इमेज भी ऊपर ही हो, या तो दोनों नीचे हो, है ना। देन इमेज विल बी वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब सीधा बनेगा। किस केस में बनता है, कन्वेक्स मिरर के केस में। और कनकेव में कब बनता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तब। इन्हीं दो केस में बनता है। केस नंबर 3 क्या आता है, इफ m इज इक्वल टू 1। m इज इक्वल टू 1 कब हो जाए, जब हमारा हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाए, है ना। क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हमें इसमें इक्वल साइज मिलेगा, है ना। 5 केस मिलेंगे, है ना। इसमें इसका मतलब इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखी गई है, फोकस पे। फोकस पे रखते थे तभी तो हमें मिल रहा था साइज दोनों की इक्वल, इमेज और। अगला क्या है, केस नंबर 4 जो भी होगा, m इक्वल टू क्या था, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए, इसका मतलब ये 1 कब हो सकता है, जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से क्या हो, बड़ी हो। मतलब यहाँ 5 हो तो यहाँ 4 हो, ऊपर वाली 5 हो तो 4 हो, 3 हो तो 2 हो, 1 है तो 0.5 हो। मतलब ऊपर वाली जब वैल्यू बड़ी होगी नीचे से, तभी 1 से बड़ा वैल्यू मिल सकता है हमें m की, है ना, तभी मिलेगी ऑब्वियसली। दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारा ऑब्जेक्ट इमेज का साइज होगा, इमेज की हाइट जो है हमारी किससे बड़ी मिल जाएगी, है ना। इमेज की साइज आपकी मिल जाएगी ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी मिलेगी, है ना। साइज यहाँ पे बात हो रही है, साइज पे ध्यान दीजिएगा, है ना। साइन कन्वेंशन ऊपर देख चुके हैं हम लोग, अब हम लोग इस पे चल रहे हैं। इमेज इज इन लार्ज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज इज इन लार्ज, बड़ा बनेगा। केस नंबर 5 देख लीजिए, इफ m इज इक्वल टू h इमेज डिवाइडेड बाई h ऑफ हाइट लेस देन 1, मतलब एक से वैल्यू छोटी हो जाए। एक से छोटी कब हो सकती है, जब हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो, किससे, न्यूमरेटर से। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट ऑब्जेक्ट हमारी कैसे, इमेज हमारी कैसे मिल रही है, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। समझे, है ना, क्लियर दिख रहा है ना।
सारी चीज़ें आप एक एक चीज़ें नोट करेंगे अपने कॉपी में और याद करेंगे। हाँ, एक और स्टार बना के नोट करिए, सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। इफ यम इज पॉजिटिव, यम पॉजिटिव है एंड यम ग्रेटर देन भी 1 है, पॉजिटिव भी है ग्रेटर देन 1 भी है ना। ये किसके लिए हो सकता है? फॉर कन्वेक्स लेंस। किसके लिए? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस नहीं, सॉरी, मिरर कर रहे हैं हम लोग ना, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स दूसरा क्या है? इफ m इज नेगेटिव, m नेगेटिव में है और m लेस देन 1 है, एक से छोटा है, किसके लिए होता है? फॉर कनकेव, कनकेव, कनकेव मिरर के लिए, है ना। तो एक और नोट कर लीजिए, है ना। इफ m इक्वल टू +1 आ रहा है ना, किसके लिए होता है? प्लेन मिरर के लिए। किसके लिए होता है? प्लेन मिरर। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज बराबर होती है और लेंथ, डिस्टेंस भी इक्वल होती है, जो हम लोग फर्स्ट क्लास में ही शायद देख लिए थे। तो सारी चीज़ें आप कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए अच्छे से, बुक को रीडिंग करते चलिए। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, ग्लास में रखे होता है नींबू तो हमें क्यों बड़ा दिखाई देता है ना। कॉइन बकेट में ऊपर की ओर क्यों दिखाई देता है, पेंसिल टेढ़ी मेढ़ी क्यों दिखाई देती है, इन सब के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप तक नोटिफिकेशन चली जाएगी और आप उसको समय रहते पढ़ पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।